हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे लॉट इंस्पेक्शन और सैंपल इंस्पेक्शन को। ठीक है, और इसका डिफरेंस भी डिस्कस करेंगे, क्या मेन डिफरेंस होता है लॉट इंस्पेक्शन में और सैंपल इंस्पेक्शन में। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज़ द मीन ऑफ लॉट इंस्पेक्शन और सैंपल इंस्पेक्शन। ठीक है, लॉट इंस्पेक्शन, लॉट इंस्पेक्शन को सेंट परसेंट इंस्पेक्शन भी कहते हैं। Lot inspection means the inspection of each and every piece of store or material. स्टोर में जितनी भी मटेरियल है उसमें अगर आप एवरी मटेरियल और एवरी पीस को इंस्पेक्ट कर रहे हो तो वो लॉट इंस्पेक्शन का पार्ट है। दिस टाइप ऑफ इंस्पेक्शन हैज़ द obvious advantage of giving complete assurance that all the defective material has been eliminated from the inspected lot। ठीक है, तो लिख दूं पहले इसका मतलब लॉट inspection means the inspection of each and every piece of store or material. This type of inspection has the obvious advantage of giving complete assurance that all the defective material has been eliminated from the इंस्पेक्टेड लॉट। ठीक है, लॉट इंस्पेक्शन का मतलब होता है कि भाई आप पर पीस का इंस्पेक्शन कर रहे हो। इंस्पेक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, इंस्पेक्शन का क्या मतलब है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लॉट इंस्पेक्शन की। लॉट इंस्पेक्शन मीन्स इंस्पेक्शन ऑफ एवरी पीस ऑफ द मटेरियल और मटेरियल। ठीक है, in the store room number of materials placed or stored, okay, every piece and every material inspected by the person, that is known as lot or percent inspection. Here is a advantage of you have assurance, you have कंप्लीट एश्योरेंस दैट ऑल द डिफेक्टिव मटेरियल्स हैज़ बीन एलिमिनेटेड। ठीक है, तो उसमें हमें क्या है, हम पूरी तरीके से श्योर रहते हैं कि भाई अब हमारे स्टोर रूम में, अगर मैं एक स्टोर मैनेजर या एक स्टोर सुपरवाइजर की बात करूं तो वो पूरी तरीके से एश्योर है कि भाई स्टोर रूम में अब कोई भी एक ऐसा पीस नहीं है जो डिफेक्टेड हो और जो प्रोडक्शन में यूज़ किया हो जाए। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एवरी पीस इंस्पेक्टेड, जितने भी पीसेज हैं आप सारे पीसेस को इंस्पेक्शन कर रहे हो और उसके बाद आप एश्योर हो कि भी कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है एंड यू आर कंप्लीटेड एश्योरेंस दैट ऑल द डिफेक्टिव मटेरियल्स हैव बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम द इंस्पेक्टेड लॉट। तो इस तरीके के इंस्पेक्शंस को लॉट इंस्पेक्शन या फिर % इंस्पेक्शन कहा जाता है। इसी के बाद सेकंड वन है सैंपल इंस्पेक्शन। सैंपल इंस्पेक्शन दिस इंस्पेक्शन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द सैंपल। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, सैंपल की। सैंपल इंस्पेक्शन जैसे कि क्या होता है, देयर इज अ प्रोडक्शन गोइंग ऑन इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड नंबर ऑफ द यूनिट प्रोड्यूस्ड, तो उसमें आप क्या कर रहे हो, आप रैंडमली सैंपल सिलेक्ट कर रहे हो और उसके बाद उसको इंस्पेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, सैंपल इंस्पेक्शन बोलते हैं। हेयर from whole lot come
सम आइटम्स आर सिलेक्टेड, आपने कुछ आइटम को सिलेक्ट किया फॉर इंस्पेक्शन, और उनमें से आप क्या कर रहे हो, रैंडम उनको इंस्पेक्ट कर रहे हो, इंस्पेक्शन एंड डिसीजन रिगार्डिंग क्वालिटी। जैसे कि क्वालिटी सुपरवाइज़र या फिर क्वालिटी कंट्रोलर क्या होते हैं, वो जो भी आपके प्रोड्यूस गुड्स होते हैं उनमें से कुछ पीसेस को सिलेक्ट कर लेते हैं और उन पीसेस की क्वालिटी को वो चेक करते हैं कि भाई जो भी स्टैंडर्ड है कितनी मेंटेन है, कितना क्वालिटेटिव गुड्स प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। सो द आइटम कैन बी सिलेक्टेड बाय द वेरियस सैम्पलिंग मेथड्स। हेयर द होल लॉट इज एक्सेप्टेड इफ द सैम्पल आइटम कन्फर्म, ठीक है। अगर जो भी आपने सैम्पल आइटम जो भी आपने पीसेस सिलेक्ट किए हैं वो कंफर्म है, इसका मतलब कि पूरा जितना भी प्रोडक्शन हुआ है वो क्या है, कंफर्म हो जाता है कि हाँ क्वालिटी उसकी क्या है, एप्रोप्रिएट है, करेक्ट है। तो उसको क्या बोलते हैं, इसको सैंपल इंस्पेक्शन बोलते हैं। अब क्या डिफरेंस, मेन डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, सैंपल इंस्पेक्शन और लॉट इंस्पेक्शन के बीच में। तो मैं बता दूं, लॉट इंस्पेक्शन इट इज़ कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। तो लॉस्ट ये क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली भी होता है। ऑब्वियस है कि भाई अगर आप पर पीस को चेक करोगे तो आप वहाँ पे आपकी कॉस्ट भी लगेगी और टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होगा। और जबकि हम बात करें सैंपल इंस्पेक्शन की, तो ये क्या है, ये चीप, क्विक और इजी है, ठीक है। चीप रहता है, क्विकली आप कर सकते हो और इजी टू फॉर्मेशन है, ठीक है। सेकेंड डिफरेंस है, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल फॉर मैन प्रोड्यूस्ड कंपोनेंट्स, इट इज़ प्रैक्टिकल फॉर मैन प्रोड्यूस्ड कंपोनेंट्स, ठीक है। तो जो लॉट इंस्पेक्शन है, लॉट इंस्पेक्शन इज़ नॉट प्रैक्टिकल फॉर मैन प्रोड्यूस्ड कंपोनेंट। और बात करें अगर सैंपल इंस्पेक्शन की, इट इज़ प्रैक्टिसेबल फॉर मैन प्रोड्यूस्ड कंपोनेंट। थर्ड डिफरेंस इज बेस्ड ऑन इट इज़ नॉट फिजिबल वेयर डिस्ट्रक्टिव टेस्ट इज अप्लाइड, ठीक है। अब हर जगह क्या है, लॉट इंस्पेक्शन या फिर सैंपल इंस्पेक्शन अप्लाई नहीं हो सकती। इसके लिए हमें क्या है, एप्रोप्रिएट कंडीशंस अप्लाई करनी होती है। ये भी देखना होता है कि क्या एरिया है, किस तरीके के गुड्स हैं, ठीक है। टाइप ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो कंसिडर हेयर। अगर बात करें सैंपल इंस्पेक्शन की, इट इज़ द ओनली अल्टरनेटिव वेयर द डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इज इन्वॉल्व। तो जो सैंपल इंस्पेक्शन है ये एक तरीके से अल्टरनेटिव की तरह काम करता है कि भाई अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है तो आप सैम्पलिंग इंस्पेक्शन करके क्वालिटी को चेक कर सकते हो। तो ये नेक्स्ट डिफरेंस हुआ दोनों के बीच में। फोर्थ डिफरेंस इज बेस्ड ऑन इंस्पेक्शन इज नॉट 100% एफिशिएंट बिकॉज ऑफ द फैटिग एंड द मोनोटोनी। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, कॉस्ट भी लग रही है और साथ के साथ हाई एफर्ट्स यूज्ड बाय द सुपरवाइजर और द वर्कर्स। So that's why it is 100% inspection is not efficient because of the fatigue and the monotony. Because of the low quantity involved, inspection is efficient. लेकिन अगर मैं बात करूँ सैंपल इंस्पेक्शन की तो ये क्या है, एफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लो क्वांटिटी को चेक किया जा रहा है। होल जितने भी प्रोड्यूस गुड्स हैं उनमें से आप कुछ लिमिटेड गुड्स को सिलेक्ट कर रहे हो और उसके बाद उनको आप चेक कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं इंस्पेक्शन एफिशिएंट है। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है जो कि बेस है, मोर पर्सोनल आर इन्वॉल्व। अब अगर हम बात करें लॉट इंस्पेक्शन की तो वहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि आप पर पीस को सिलेक्ट कर रहे हो, यानी कि एक एक पीस को सिलेक्ट कर रहे हो और उसको इंस्पेक्ट किया जा रहा है। सो दैट्स वाई देयर आर नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड इन द लॉट इंस्पेक्शन। But if we are talking about the sample inspection, fewer personnel are involved in inspection activities, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे लिमिटेड प्लेसेस हैं उनको सिलेक्ट कर रहे हैं, उनको इंस्पेक्शन किया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है, देयर इज़ नो सच टाइप ऑफ रिस्क, कोई रिस्क नहीं है लॉट इंस्पेक्शन में। एक ही एडवांटेज है लॉट इंस्पेक्शन का कि भी अगर आपने लॉट इंस्पेक्शन किया है तो आपके पास कोई भी रिस्क नहीं है और आप 100% एश्योर हो कि भाई आपने जो आपके स्टोर रूम में अब कोई भी ऐसा एलिमिनेटेड पीस नहीं है जो प्रोडक्शन में यूज़ हो, ठीक है, एज अ इनपुट्स। लेकिन अगर हम बात करें सैम्पलिंग इंस्पेक्शन की, फ्यूअर पर्सन देयर इज अ सर्टेन रिस्क ऑफ द एक्सेप्टिंग द बैड लॉट एंड रिजेक्टिंग द गुड लॉट, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ सर्टेन रिस्क रहता है।
मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट इज जनरेटेड। अगर हम क्या कर रहे हैं, लॉट इंस्पेक्शन कर रहे हैं और आप हर पीस को सिलेक्ट कर रहे हो, हर पीस का इंस्पेक्शन कर रहे हो, तो वहाँ पे आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है, वहाँ पे आपकी नॉलेज बढ़ रही है। ठीक है, इंफॉर्मेशन, मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन जनरेटेड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉट इंस्पेक्शन, क्योंकि हर पीस पे कुछ नई तरीके की इंफॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, कुछ स्पेशल फीचर्स उसमें ऐड है या फिर कुछ डिफरेंट उसके साथ है, तो उससे आपको नई नई इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, चाहे कोई थ्रेड भी है या फिर कोई कोई डाउट है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट तो वो भी। लेकिन अगर हम बात करें सैम्पलिंग इंस्पेक्शन की, तो लेस इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट इज जनरेटेड। ओके, तो ये डिफरेंस था लॉट इंस्पेक्शन और सैम्पल इंस्पेक्शन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इसको भी कवर कर लीजिए। क्वेश्चंस किस फॉर्म में होगा, क्वेश्चंस की फॉर्म होगी व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द लॉट इंस्पेक्शन और सैम्पल इंस्पेक्शन। तो लॉट इंस्पेक्शन और सैम्पल इंस्पेक्शंस को डिस्क्राइब करने से पहले आपको इंस्पेक्शन को भी डिस्क्राइब करना होगा, इंस्पेक्शन का क्या मतलब होता है। ठीक है, उसके बाद बेटर तरीके से आप स्कोरिंग कर सकते हो। So, okay student, thank you very much. If you have any problem, any doubt, then you can again discuss. Thank you very much.